एक औरत ने आंख खोली तो पाया कि वो किसी बेड से बांधी हुई है और उसे उठाकर लाने वाला आदमी धमकी दे रहा था कि उसकी आंखों को निकालकर शराब में डाल देगा। लेकिन औरत जरा भी नहीं डरी, बल्कि श्रद्धा से उस आदमी को एक प्यार भरा किस्सा दे दिया, क्योंकि वो जानती थी कि उसके सामने खड़ा आदमी उसे जान से ज्यादा चाहता है। दरअसल वो औरत एक पुनर्जन्मी थी। पिछली जिंदगी में उसके पिता और सौतेली माँ के परिवार ने मिलकर उसका कत्ल कर दिया था। उस वक्त उसकी आत्मा शरीर से निकल गई थी और उसने अपनी आंखों से देखा था कि यह आदमी उसका बदला लेने के लिए किस हद तक चला गया। आखिर में उसने उसके लिए अपनी जान भी दे दी थी। तभी औरत को पता चला कि यह वही आदमी है जो पहले उसे कैद में रखकर उससे एक खिलौने की तरह ट्रीट करता था, लेकिन असल में उसे दिल से चाहता था। बस उसने अपने प्यार का तरीका गलत चुना। उस आदमी के मरने से पहले भी वो सिर्फ इतना मांग रहा था कि अगले जन्म में वो उसे एक बार देख ले। औरत का दिल पिघल गया और उसने कसम खाई कि अगले जन्म में वो उस आदमी के साथ जिंदगी दोबारा शुरू करेगी। अचानक उसका पुनर्जन्म हो गया, बिल्कुल उसी वक्त जब वो अपने फियांसे को लव कन्फेशन करने वाली थी। लेकिन फियांसे के नकली और ओवर एक्टिंग वाले एक्सप्रेशंस देखकर उसे तुरंत पिछले जन्म का फ्लैशबैक आया, उसका अपना फ्यूनरल और उसके फियांसे का उसकी बहन जैसी दोस्त के साथ अफेयर। इस बार वो बेवकूफी नहीं करने वाली थी। उसने बिना झिझक अपने हाथों से बुक्के फेंका और फियांसे की शॉक्ड आंखों के सामने से चलती बनी। उसका इरादा था सीधा उस आदमी के पास लौटने का, क्योंकि वो वहां से छुपकर भागी थी। लेकिन उसके पहले ही वो आदमी उसके पास पहुंच गया। उसे सामने देखते ही औरत ने उसे जोर से गले लगा लिया। आदमी गुस्से से पूछता है कि यह उसका नया ड्रामा है क्या? तभी फियांसे आकर उसे खींच लेता है और बेवकूफी से आदमी से पूछता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहा है। औरत कुछ कहने ही वाली थी कि आदमी को गर्लफ्रेंड शब्द सुनते ही गुस्सा आ गया। बिना कुछ सुने उसने कराटे चॉप मारकर औरत को बेहोश कर दिया और उसे उठाकर ले गया। फियांसे गुस्से में था, लेकिन सामने से कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि आदमी के बारे में उसके दोस्तों ने बता दिया था कि वो एक पावरफुल गैंगस्टर है, न सिर्फ डेंजरस बल्कि बहुत अमीर भी। शहर के 80% बिजनेस उसके कंट्रोल में है। यह सुनकर फियांसे का तो होश उड़ गया। वो पुलिस बुलाने वाला था, लेकिन फिर सोचा कि अगर औरत मर गई तो और अच्छा, उसके पिता के साथ मिलकर उसकी प्रॉपर्टी भी हड़प लेगा और उसे फेक प्यार भी नहीं जताना पड़ेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि वो सिर्फ सपने देख रहा था। आदमी कभी भी उस औरत को चोट नहीं पहुंचा सकता। वो सिर्फ इस बात से नाराज था कि औरत बार बार उससे दूर भागती है। आदमी चाहता था कि औरत उसकी ही रहे हमेशा के लिए। लेकिन औरत के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उल्टा उसने प्यार से उसे किस्सा किया और वादा किया कि वो कभी नहीं भागेगी। आदमी को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह भी कोई चाल है। तभी औरत ने उससे बोला कि उसके हाथ दुख रहे हैं, हथकड़ी खोल दो। आदमी जानता था कि यह शायद भागने की चाल है, फिर भी हथकड़ी खोल दी, क्योंकि वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। अगली ही पल औरत ने उसे गिरा दिया और बिना कुछ बोले अपने प्यार का सबूत देने लगी। दोनों ने एक सुखद रात गुजारी और आदमी उसका पहला आदमी बन गया। लेकिन अब उसे डर लगने लगा कि कहीं यह सब एक और चाल ना हो। उसने औरत को धमकी दी कि अगर उसे लगता है इससे वो बच जाएगा तो गलत है। औरत को उसकी इनसिक्योरिटी समझ आई, क्योंकि उसने भी पिछले जन्म में बहुत बार भागने की कोशिश की थी। तभी उसके पिता का फोन आया। उन्होंने पता लगाया कि बेटी सेफ है और शायद किसी पावरफुल आदमी के साथ है, इसलिए उसे हटा देना ही बेहतर होगा। अगले दिन औरत को एक मैनिपुलेटिव जर्नलिस्ट का फोन आया। बोला कि उसके पिता बेहोश हो गए हैं और तुरंत उस जगह बुलाया। लेकिन औरत जानती थी कि यह झूठ है, क्योंकि यह वही जगह थी जहां पिछली बार उसे मार दिया गया था। इस बार वो चालाकी नहीं करेगी। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट।